नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें ताकि जैसा कि ग्लोबल मार्केट में जो क्राइसिस चल रहा है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई है, क्या हमारी मार्केट भी बुरी तरह से क्रैश हो सकती है? और अगर मार्केट क्रैश हुई, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो किस प्रकार से हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी हो सकती है, किस प्रकार से हम सेटअप को एनालाइज कर सकते हैं ताकि हमें इंट्राडे में ट्रेड के लिए आसानी हो सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने चार्ट जो ओपन किया हुआ है, निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर आप एक डेली के चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी का जो सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो चुका है, और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक होने के बाद में कहाँ तक क्रैश हो सकती है, इसका लेवल भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये लेवल है 22,832 का पहला सपोर्ट का लेवल है। और अगर यही सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाती है या इसके नीचे भी ओपन हो सकती है, तो 22,000 तक का लेवल भी, कल मार्केट अगर बुरी तरह से क्रैश हुई और ग्लोबल मार्केट को अगर फॉलो किया, जैसा कि अमेरिका की मार्केट, अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो करीब फ्राइडे के मार्केट सेशन में 2200 पॉइंट का जो है वो डाउनफॉल देखा गया। तो इस प्रकार से हमारी मार्केट भी एक्सपेक्टेड है कि कल यानी सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी या सेटअप कैसे देखेंगे, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो फ्राइडे का मार्केट था, पहले दिन तो आप देखें कि जब ये आपका टैरिफ का प्लान अनाउंस हुआ, तो उस समय हमारी मार्केट, अमेरिका मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी हमारी मार्केट स्टेबल रही, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी। ये देखिए, ये है थर्सडे का सेशन। थर्सडे के सेशन में हमारी मार्केट पे बहुत ज्यादा कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ऊपर नहीं गई, लेकिन यहीं पर घूमती रह गई। तो उसका रीजन था कि कुछ सेक्टर्स में, जैसे फार्मा सेक्टर में कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जब फार्मा सेक्टर में भी ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि वहां भी टैरिफ लग सकता है, तो फ्राइडे के सेशन में हमारी मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुई। और गैप डाउन ओपन होने के बाद लगभग 1 से 1.5% का हमें डाउनफॉल फ्राइडे के सेशन में देखा गया। अब फ्राइडे के सेशन में जब ग्लोबल मार्केट यानी अमेरिका की मार्केट खोली, तो थर्सडे के मार्केट में जिस प्रकार से कम गिरी थी, फ्राइडे के मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश हो गई। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हमारी मार्केट भी काफी ज्यादा गिर सकती है। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जैसा बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं गई, लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे तो फ्लैट ही हुई है। यानी बैंक निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर भी पॉजिटिव है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि हमारी निफ्टी गैप डाउन तो ओपन हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे मार्केट में क्रैश ना आए। इसलिए ये बिल्कुल जल्दबाजी ना दिखाएं। अगर मार्केट गैप डाउन भी हो जाती है कि भाई ग्लोब में जो है वो अमेरिकन मार्केट बुरी तरह से क्रैश है, तो नीचे जा सकती है। तो इस तरह से आ, हम सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपना करके लाइव मार्केट में ट्रेड को देख सकते हैं। तो अगर गैप डाउन हो जाती है 22,500 के आसपास में, अगर कहीं ओपन हो जाती है, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो सपोर्ट लेवल पर अगर ओपन होती है और इसके नीचे आ, अगर सस्टेन नहीं हो पाती है, तो ये एक बार यहाँ पर गैप फिलअप कर सकती है, और गैप फिल करने के बाद फिर यहाँ से हमें पुट साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं अगर अगर फ्लैट मार्केट ओपन हो जाती है, जहाँ पर क्लोजिंग हुई यहाँ अगर ओपन हो जाती है, तो ये समझ लो कि फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर ये फॉल डाउन रहती तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉल साइड में अभी हम कल अपॉर्चुनिटी कम ही देखेंगे। तो हो सकता है कि भाई मार्केट हमारी जो है वो ओपन होने के बाद में काफी देर तक रेंज बाउंड भी हो सकती है। इसलिए क्योंकि ऊपर आपको बहुत सारा जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाती है
गैप डाउन होने के बाद में अगर ये एक बार ऊपर चली जाती है तो ये बहुत बढ़िया से रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। यहाँ से हमें पुट साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहीं पर अगर ओपन होकर के इसका तुरंत ब्रेक डाउन हो जाती है तो हो सकता है कि भैया यहाँ पर हम फंस सकते हैं। इसलिए तुरंत हमें एंट्री लेने से बचना होगा। एक बार ये अगर ओपन होने के बाद में इस रेजिस्टेंस पर आ जाती है तो फिर हमारे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर इसको ब्रेकआउट यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर हमारे लिए पुट साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी 22,500 तक की मिल सकती है और इसके बाद भी नीचे खुला हुआ है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि जब आपके चार्ट पर लेवल्स मार्क रहते हैं तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, या ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। अब आप देखो कि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही यहाँ पर नेगेटिव नहीं थी। ओपन होने के बाद में इस लेवल पर ओपन हुई है और थोड़ा सा ये ऊपर भी गई है, जबकि निफ्टी नीचे जा रही थी। दोनों इंडाइसेस सिंक्रोनाइज नहीं थे। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं होती तो शायद हमारी मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हो सकती थी। तो इसलिए आ, ऐसा भी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव रहे तो हमारी मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होने से बच सकती है। अब बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हो जाती है, हमारे पास जो नीचे यहाँ पर सपोर्ट का लेवल है 51,000 का, यानी ये वाला लेवल है, और इसके बाद प्रीवियस मंथ का जो हाई है 50,615 का, ये लेवल है हमारे पास दूसरा सपोर्ट। अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, इधर ओपन हो जाती है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऊपर चली जाए और फिर यहाँ से हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी दे सकती है बैंक निफ्टी। तो ये आप लेवल्स चार्ट पर मार्क कर लीजिए। पहले भी हमने वीडियो में ये लेवल्स लगाए हुए हैं, कोई अन्यत्र आपको दूसरे लेवल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन होती है तो फिर नीचे काफी ज्यादा खुला ही मिल जाता है। स्विंग यहाँ तक ही, इस लेवल तक ही आपको स्विंग मिलेंगे इंट्राडे के लिए, और स्विंग के आसपास में जब तक मार्केट फंसी रहती है तब तक जो है वो कंसोलिडेशन फेस में रहती है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बहुत बात होती है कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से कल के लाइव मार्केट में रिएक्ट करती है। वहीं पर हम अगर विचार कर देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 51,000 के लेवल पर यहाँ पर पुट राइटर्स भी जबरदस्त बैठे हुए हैं। अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज नहीं हुई तो 51,000 के लेवल से फिर से ऊपर जा सकती है 51,500 का। यहाँ पर कॉल राइटर्स ठीक ठाक बैठे हुए हैं, तो कॉल राइटर्स जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ से फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है 51,000 से लेकर के 51,500 के बीच में घूम सकती है। अगर इसके 51,000 के ऊपर रहेगी तो 52,000 से लेकर के और 51,500 के बीच में बैंक निफ्टी घूम सकती है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी के जो ओपन इंटरेस्ट है, निफ्टी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव लग रही है। निफ्टी में अपने पास 23,000 के लेवल पर कॉल राइटर्स की संख्या काफी ज्यादा आ गई है, तो ये 23,000 के नीचे फेंक सकती है। और पहला जो हमारे पास रेजिस्टेंस, जैसा हमने चार्ट में भी देखा, 22,800 का लेवल बनता है, और इसके नीचे फिर 22,500 का लेवल भी ओपन हो सकता है अगर बुरी तरह से ज्यादा क्रैश हो गई मार्केट तो। फ्यूचर का हीट मैप देख करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लाइव मार्केट में बनते हैं। तो उसमें अगला कि आप देखें कि फ्राइडे के जो मार्केट सेशन में, लाइव सेशन में, अगर सेक्टर को देखें तो ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है, केमिकल का सेक्टर भी जो है वो, इसमें एक जो पीडीलाइट्स का ये पॉजिटिव रहा है, और फाइनेंस सेक्टर भी ज्यादातर कुछ इसमें स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं। हालांकि आप इसको कंसोलिडेशन मान सकते हैं। जो सबसे अच्छा मतलब गिरा नहीं एफएमसीजी है, उसका कारण है कि एफएमसीजी ये जो कि जनरल यूज में सामान आते हैं, जैसे गोदरेज, आईटीसी, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, तेल साबुन इत्यादि की कंपनियां हैं। तो इसका क्योंकि जनरल यूज होगा तो यहाँ पर कोई ग्लोबल क्राइसिस का या अमेरिकन मार्केट के जो ट्रम्प ने टैरिफ वगैरह लगाए हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिन कंपनियों का अमेरिका से व्यापार है, यानी यहाँ से जो एक्सपोर्ट करती है जो कंपनियां, उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। यानी वो सेक्टर जो है, उन सेक्टर से बचना होगा हमें, खास करके जैसे आईटी है, आईटी और ऑटो, इन दोनों सेक्टर में अभी तक, और फार्मा सेक्टर के भी लिए भी
अभी अच्छी न्यूज नहीं है। तो दोस्तों ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि जो हमारा ट्रेडिंग का एक हमने इंडिकेटर्स इजाद किए हुए हैं, उनको अगर आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप किस प्रकार से, क्योंकि ये आपको फ्री में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ये इंडिकेटर बनाए हुए हैं, आपको कहीं भी अन्यत्र नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरे द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा कि ये फ्राइडे के मार्केट में भी इस इंडिकेटर ने हमें थोड़ा बहुत कॉलिंग की अपॉर्चुनिटी दी है। हालांकि हर दिन ही कभी ना कभी ये कोई ना कोई एक या दो ट्रेड देता ही है। हो सकता है इसमें अगर देखें तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लगभग 70 to 80%, यानी अगर 10 ट्रेड बनते हैं, 10 ट्रेड में आपको 6 से 7 ट्रेड जो है वो आपको अच्छे खासे प्रॉफिटेबल सिद्ध होते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब मार्केट जो है वो 11 बजे से और 1 बजे के बीच में मार्केट जो है वो एक्मुलेशन यानी कंसोलिडेशन फेज में होती है, उस समय अगर कोई सिग्नल आता है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। या अगर मार्केट सुबह से कंसोलिडेशन फेज में है और इसके बाद सिग्नल आता है तो फिर अच्छी ट्रेड मिल सकती है। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक के लिए, फिर देखते हैं कि कल कैसा माहौल रहता है, उसके हिसाब से फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ्राइडे के सेशन में ग्लोबल मार्केट बहुत बुरी तरह से, खास करके अमेरिका की मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई है। इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में थोड़ा बहुत जरूर आएगा, अगर पूरी तरह से नहीं आया तो भी आएगा जरूर। और अगर आता है तो बिल्कुल से पुट साइड में बिल्कुल तुरंत हमें नहीं घुसना चाहिए, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। अगर थोड़ा वेट करा करके फिर से ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और तुरंत घुसने में, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट में कभी भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज न्यूज उत्पन्न हो गई या हमारे भारत सरकार ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया उसके हिसाब से, तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इंट्राडे में ट्रेड करना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए। दूसरी चीज मैं एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चार्ट मैं दिखा रहा हूं, ये आपको किसी प्रकार का कॉल टिप्स या खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। आप सीखना चाहते हैं तो सीखें, और सीखने के बाद सीखते समय आप पेपर ट्रेड बना करके अगर आप उसमें से कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो स्वयं एनालाइज करके ट्रेडिंग करेंगे, डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। अदरवाइज आपको बिल्कुल कॉल टिप्स के सहारे नहीं रहना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।